अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसकी 5 ऐसा पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा पिता परमेश्वर, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर, और आज का वचन प्रभु हर एक के जीवन में 100 गुना फलाए मेरे पिता परमेश्वर। वो आपने कहा वह पुरुष श्रापित है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। पिता आपके बेटा बेटी जितने देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, मनुष्य के ऊपर नहीं प्रभु लेकिन आपके ऊपर विश्वास करें, आपके ऊपर भरोसा करें, आपके ऊपर निर्भर, आपके वचनों पर निर्भर होकर आगे बढ़ने पाए। और तेरी आत्मा उनको सहायता मदद करे। आज से पवित्रता में आपके राज्य के वारिस बने सोहने दे मेरे ईश्वर राजा। और पवित्र आत्मा आप मेरे मुख सोकर पवित्र आत्मा सौंपते हैं। ये प्रार्थना दुआ यस्सु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यिर्मयाह उसके 17 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा कि यहोवा यूं कहता है कि श्रापित वह मनुष्य वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। निर्जल देश और निर्जन तथा लोछाई भूमि पर बसेगा। पर धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब भी उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोवा परमेश्वर कहता है कि वह मनुष्य श्रापित है जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है वह पुरुष धन्य कहता परमेश्वर। तो यहाँ पर मुझे मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है, मनुष्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मुझे उस खुदावन के ऊपर विश्वास करना है, उस प्रभु यीशु मसीह उस पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, ताकि उसके द्वारा हम आशीष को प्राप्त करें। क्योंकि वो कहता है कि जो पुरुष मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है वो एक निर्जल देश के समान, एक मुरझाए हुए पेड़ के समान वो बना रहेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसके कदमों में आते हैं, उसके वचनों का पालन करते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमें हरा भरा करता है। और एक नदियों के किनारा पेड़ होता है, उसी के समान हम परमेश्वर के सम्मुख रहते हैं, उसके सम्मुख उसके पास खड़े होते हैं, तो हमारे पास एक नदिया परमेश्वर की एक सोता होता है। और वो सोते में से जब हम पीते हैं तो हम हरे भरे रहते हैं और हम निराश नहीं होते हैं। मेरे अजीजों, जिनके पास परमेश्वर यहोवा आज भी नहीं है, वे आज भी लोग रो रहे हैं, निराश से, चिंताओं में, दुखों में, तकलीफ में फंसे हुए हैं। वो सारी चिंताओं में फंसे हुए हैं, संसार की विलासों में फंसे हुए, दुखों तकलीफों समस्या में फंसे हुए हैं। लेकिन जो यहोवा के पास आता है, ये यहोवा कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर सबका डरवैया है, और जो कि उसके पास आता है वो अपने सोतों में से पिलाता है, और वे उनके जीवन में सोता एक उमड़ता हुआ एक सोता बन जाता है, दूसरों को आशीष कारण बन जाता है। और परमेश्वर यहोवा उनको आशीष से भरता है, उनको सामर्थ शक्ति बल देता है, उनकी चिंताओं को दूर कर देता है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यानी प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आप पर मेरा ध्यान करता है, आप पर मेरे बोझ को उठाता है। इसलिए यहाँ पर मुझे चिंता नहीं करना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, या मैं कैसे करूंगा। लेकिन आपको एक ही भरोसा, एक ही विश्वास करे कि यहोवा परमेश्वर, यदि वो पक्षियों को जोड़ने वाले पक्षी उनको खिला सकता है, जो बोते ना बटोरते हैं फिर भी उनको खिलाता है, तो फिर मुझे भी वो खिलाएगा। आपको और मुझे विश्वास करना होगा, क्योंकि परमेश्वर जो कोई विश्वास करता उसी को उद्धार देता है, यानी कि उसी का उद्धार करता है, उसी को जीवन, उसी को सामर्थ, उसी को अभिषेक, उसी को आशीष देता है जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। और जब भी हम उद्धार पा सकते हैं जब उसके पास आएंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे, उसके सामने पश्चाताप अंगीकार करेंगे, खुदावन का अपना मान लेंगे और अपने आप को खुदावन के हाथ में सौंप देंगे, तो हमारे जीवन में उद्धार आएगा। और जब उद्धार हमारे जीवन में आएगा तो परमेश्वर का अभिषेक, उसकी ब्लेसिंग आएगी, और हमारे हर काम जो रुके हुए वो खुल जाएंगे, जो काम नहीं हो रहे वो हो जाएंगे। जब चंगाई नहीं पाए होंगे वो
चंगाई पाना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो समस्या आपको रुकावट दे रही होगी हर काम करने में, वो रुकावट दूर होकर आपको हर काम में सफलता वो परमेश्वर यहोवा देगा। इसलिए आप और मुझे आज से मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आज समय उस खुदाबंद, उस परम पिता के ऊपर भरोसा करें, ताकि वो खुदाबंद आप और मुझे जानता और जांचता, क्योंकि वो जिंदा जलाली आसमानी खुदा है, जो आप और मुझे उठाकर खड़ा करने वाला, नदियों के किनारे के पेड़ है उसके समान हमें हरा भरा करने वाला हमारा परमेश्वर केवल वही है। उसके ऊपर हमें विश्वास करना है, उसी को हमें उद्धारकर्ता मानते हुए उससे प्रार्थना विनती करते हुए हमें आगे बढ़े, ताकि स्वर्ग राज्य के हैं हम वारिस हो सके। हमें श्रापित नहीं बनना है, लेकिन हमें आशीष का बनना है। तो हमें परमेश्वर को ही अपनाना पड़ेगा, परमेश्वर ही के पास आना पड़ेगा, परमेश्वर के अपना कहना पड़ेगा और अपने आप को देना पड़ेगा उसके हाथ में, तभी हम परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करने पाएंगे। और उसके साथ साथ हमें अनंत जीवन भी परमेश्वर देगा उस स्वर्गीय राज्य में। तो आए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद श्री धन्यवाद रूहाना रबा समदुना रीखा दनबा रीबा लबा शबा लबा। मेरे पिता पर जितने आपकी बेटा बेटी देख रहे पिता, आज के वचन के आपके कलाम के द्वारा वह आशीषित होने पाए, आज की प्रार्थना के जीवन में पिता फल आए प्रभु जी। आज से पिता मनुष्य के ऊपर नहीं, आपके ऊपर विश्वास करने वाले बने। आज से प्रार्थना में बढ़िए, आज से वचन में बढ़े, आज से पवित्रता में बढ़े, आपके मार्ग पे चले पिता, आपके राज्य की वारिस बने, आशिका में बने पिता। पर आपके बेटा बेटे आज सोने पाए मेरे पिता, और पिता हरि को तो तैयार कर मजबूत कर खुदा, इनका विश्वास प्रभु यीशु पिता आपके ऊपर बना रहे प्रभु जी। इनके मनों को, इनके दिलों को प्रभु आपकी ओर पिता लगा प्रभु जी। इनके मनों को, इनके जीवन को बदल के प्रभु तेरी आराधना भक्ति करने वाले बने, तेरे नाम की महिमा करने वाले बने आपके बेटा बेटी, और आपकी आपसे आशीष पाने वाले बन जाए मेरे पिता, और आपके राज्य में प्रवेश करने वाले आपके बेटा बेटी बने। इनको आप बनाए पिता, इनको तैयार कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज से प्रभु हर काम सफलता और आश्रय बरकत आए पिता, और आज से ये आशीषित लेने वाले मनुष्य बने पिता, और मनुष्य बने लेकिन आपके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े, आपके राज्य की वारिस बने। सोहन दे मेरे ईश्वर राजा, सबको तो हाथ में सौंपते, प्रार्थना सुना आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, आप सभी को जय मसीह के, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। सभी को फिर से मेरी तरफ से गुड ब्लेस यू ऑल।